और परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है। मैं आपसे कहूंगा, चाहे दुष्ट विरोधी लोग, चाहे अपने ही लोग आपके विरोध में कितने भी प्लान बना ले, कितनी भी योजनाएं बना ले आपकी हानि की, आपको नष्ट करने की, कि प्रभु जब ये खुद से नहीं कर पा रहे, प्रभु पवित्र आत्मा इनकी सहायता करे कि उन गलत। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं पारिवारिक लड़ाई झगड़ों के विषय में, क्योंकि बहुत सारे परिवार हैं जिनमें आज बहुत अधिक लड़ाई झगड़े हैं। सास बहू के लड़ाई झगड़े हैं, भाई भाई के लड़ाई झगड़े हैं, भाई बहनों के लड़ाई झगड़े हैं, माता पिता के लड़ाई झगड़े हैं, पेरेंट्स और बच्चों के लड़ाई झगड़े हैं, पति और पत्नी के लड़ाई झगड़े हैं, बगल पड़ोसी के साथ, रिश्तेदारों के साथ लड़ाई झगड़े हैं। और ये लड़ाई झगड़े कहीं ना कहीं हमारे मसीह जीवन को, एक आत्मिक जीवन को नष्ट कर रहे हैं, और जिसके कारण आप एक गवाही का जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहे हो। और हो सकता है यही एक कारण हो कि आपके जीवन में काम नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि 24 घंटे लड़ाई झगड़े हैं, क्षमा नहीं है, प्रेम नहीं है, एकता नहीं है, मेल मिलाप नहीं है। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपसे ये चाहते हैं कि आप लड़ाई झगड़ा न करें। परमेश्वर आपसे ये चाहते हैं कि आप मेल मिलाप वाले हों, आप प्रेम करने वाले हों, आप क्षमा करने वाले व्यक्ति हों। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर चाहते हैं आपसे। वो कभी नहीं चाहते कि आपके परिवार में लड़ाई झगड़े रहें। और हो सकता है बहुत से भाई बहन इन लड़ाई झगड़ों के कारण उनका परिवार टूटने पर है, रिश्तों में दरारें आ गई हैं, रिश्तों में दूरियां आ गई हैं, रॉन्ग रिलेशनशिप पैदा हो गए हैं, आदर सम्मान प्रेम सब चला गया है, शांति चली गई है, आशीषें चली गई हैं, परिवार टूटने पर है, बर्बाद होने पर है। दुष्ट लोगों के विचारों में काम कर रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इनका परिवार अच्छा रहे, क्योंकि परमेश्वर ने परिवार को बनाया है, परमेश्वर ने बनाया है। लेकिन दुष्ट चाहता है कि ये एक साथ न रहें, ये अलग अलग हो जाएं, इनके बीच में लड़ाई झगड़े रहें, इनके बीच में अशांति रहे, ये एक दूसरे को देखकर गुस्सा करें, क्रोध करें, मारने का प्लान करें एक दूसरे को। और बहुत सारे आज कर भी रहे हैं, आप न्यूज में भी देख रहे हैं कि बच्चों ने माता पिता को मार दिया, पति ने पत्नी को मार दिया, पत्नी ने पति को मार दिया। बहुत अधिक आज आपको देखने को मिलेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कुछ सिखाता है। बाइबल में हम लोग कुछ भाइयों के विषय में पढ़ते हैं जो एक दूसरे को मारना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर अपनी योजना को उनके जीवन में पूरा करता है। और जो परमेश्वर का जन है, उन भाइयों में से जो परमेश्वर का जन है, जो प्रभु के पीछे चलता है, उसका जीवन कैसा है हम लोग देखते हैं। उत्पत्ति किताब उसका 45 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर आपको यूसुफ और उसके भाइयों के विषय में पढ़ने को मिलेगा। यूसुफ को उसके भाइयों ने बचपन में, जब वो छोटा था, उससे डाह किया, उससे जलन की। और जलन के कारण, क्योंकि परमेश्वर ने यूसुफ को दर्शन दिया कि मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा, और यह दर्शन यूसुफ ने अपने भाइयों को बता दिया जो कि बड़े थे। अब उन्हें यूसुफ को, जो कि छोटा था, उसे देखकर जलन हो गई, और जलन के कारण उन्होंने उसे मारा, उसे गड्ढे में डाला, और अंत में उन्होंने उसे बेच दिया। बेच दिया मीन्स हमेशा हमेशा के लिए गुलाम होने के लिए बेच दिया दूसरे देश में। और अपने घर में जाकर अपने पिता से उन्होंने कहा कि यूसुफ को जंगली जानवरों ने खा लिया है। और इस कारण से यूसुफ अपने भाइयों से, अपने परिवार से, अपने माता पिता से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गया। ये जो बड़े भाई थे, इनके मन में उसके प्रति कड़वाहट थी, जलन थी, गुस्सा था, इसलिए उन्होंने उसे मारने का पूरा पूरा प्लान किया। लेकिन जिसे परमेश्वर बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता। जिसके लिए परमेश्वर के पास योजना है उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, उसकी कोई हानि नहीं कर सकता। और परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है।
मैं आपसे कहूंगा, चाहे दुष्ट विरोधी लोग, चाहे अपने ही लोग आपके विरोध में कितने भी प्लान बना ले, कितनी भी योजनाएं बना ले, आपकी हानि की, आपको नष्ट करने की, आपको गिराने की, आपके नुकसान की, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपका भरोसा प्रभु पर है और आप उसके पीछे चल रहे हैं, तो उसके पास आपके लिए योजना है। आपका जीवन उसके हाथों में है, और जब आपका जीवन उसके हाथों में है तो आपकी कोई भी हानि नहीं कर सकता। अब वो चाहे आपके अपने हो, चाहे पराये हो, कोई भी हो, चाहे वो कितने ही पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन वो आपकी हानि नहीं कर पाएंगे। एक साइड ये 11 भाई थे और एक साइड यूसुफ अकेला था। उन्होंने उसे मारने की कोशिश की, मारा भी, लेकिन परमेश्वर ने उसे सुरक्षित बचा लिया। अंत में उन्होंने उसे बेच डाला। वहां यूसुफ ने स्ट्रगल का जीवन व्यतीत किया, उनके कारण, भाइयों के कारण, उनके जलन के कारण, उनके गुस्से के कारण, लेकिन परमेश्वर उसके साथ में था और एक दिन परमेश्वर ने उसे शिरोमणि ठहराया। परमेश्वर ने उसे जिस देश में वो बेचा गया था, जिस देश में वो गुलाम था, उसी देश का एक बहुत बड़ा अधिकारी बना दिया, यूं कहूं कि प्रधानमंत्री बना दिया, और सारा देश उसके कंट्रोल में आ गया। और जब ये जो 11 भाई थे जिन्होंने उसे बेचा था, मारा था, जब इन लोगों के देश में अकाल पड़ा, तो ये अकाल से बचने के लिए वहां गए जहां यूसुफ को बेचा गया था, यानी कि मिस्र देश में। जब वहां पहुंचे तब इनकी मुलाकात यूसुफ से होती है, लेकिन यूसुफ पहले अपने आप को छिपाए रखता है, उन पर प्रकट नहीं करता, क्योंकि वो तो पहचान नहीं पाते, लेकिन यूसुफ पहचान लेता है कि ये मेरे भाई हैं। अंत में यूसुफ एक काम करता है, हम पढ़ेंगे 45 अध्याय और उसका 4 पद लिखा है। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, भाई नहीं जानते हैं अभी कि ये जो प्रधानमंत्री है ये हमारा भाई यूसुफ है, उन्हें नहीं पता। लेकिन जब उनकी मुलाकात होती है तब कहता है कि मेरे निकट आओ, और वे सब उसके निकट आते हैं। और यह सुनकर वे निकट आए, और फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं। उसने उन पर अपने आप को प्रकट किया कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था, जिसे तुमने बेच दिया था, जिसकी तुमने हानि की थी, जिसको तुमने मारने की कोशिश की थी, जिसको तुमने नष्ट करने की कोशिश की थी, वही छोटा मैं हूं, यूसुफ। और जब वो लोग इस बात को सुनते हैं तो वो बहुत डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, क्योंकि अब यूसुफ छोटा नहीं है, अब वो देश का प्रधानमंत्री है। और ये जो भाई हैं जो उस समय पावरफुल थे, आज ये उसके सामने कुछ भी नहीं है। ये बहुत डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन 5 पद पढ़ेंगे। अब तुम लोग मत पछताओ। वो पछताने लगे, वो रोने लगे, उसके सामने माफी मांगने लगे। लेकिन यूसुफ कहता है कि तुम मत पछताओ, तुमने जो मुझे यहां बेच डाला इससे उदास मत हो। तुमने जो किया, जो गलत किया, मेरे साथ में तुमने जो कुछ किया गलत, अब पछताने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें उदास रहने की जरूरत नहीं है। लिखता है, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे आगे से भेज दिया है। वो कहता है, मेरे भाइयों, तुमने मेरे साथ में बुरा किया, तुमने मुझे बेचा, तुमने मुझे मारा, तुम्हारे कारण मैंने स्ट्रगल जरूर किया, लेकिन अब तुम पछताओ नहीं, अब तुम उदास मत हो। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं ये सब परमेश्वर की योजना थी, ताकि मैं तुमसे पहले इस देश में आऊं और प्रधानमंत्री बनूं, और तब तुम यहां आओ और मैं तुम्हें बचाऊं। उसके बाद यूसुफ अपने भाइयों का, अपने माता पिता का, सारे घराने का जिम्मेदारी लेता है, देखभाल करता है, कई सालों तक उन्हें अपने साथ में रखकर उन्हें पालता पोसता है। यानी कि उसने टोटली अपने भाइयों को माफ कर दिया, उसने क्षमा कर दिया। उसके अंदर प्रेम, एकता, मेल मिलाप है। वहीं दूसरी ओर इन भाइयों के अंदर ऐसा नहीं था। उन्होंने अपने छोटे को मारने की कोशिश की, उसे नष्ट करने की कोशिश की, उसे बेच डाला। लेकिन जो परमेश्वर का चुना हुआ जन है, वो ऐसे गलत काम नहीं करता। वो अपने भाइयों से प्रेम रखता है, चाहे उसने उनके कारण स्ट्रगल किया, लेकिन उसके बावजूद वो अपने भाइयों से प्रेम रखता है, मेल मिलाप करना चाहता है। उन्हें उसने गले लगा दिया, उनकी जरूरतों को पूरा किया। वो चाहता तो उन सबको नष्ट कर सकता था, मार सकता था कि तुम्हारे कारण मैंने स्ट्रगल किया है, मैंने दुख झेले हैं, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।
उसने उनसे प्रेम किया, उन्हें गले लगाया, उन्हें माफ कर दिया। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, चाहे आपके परिवार में कितने भी लड़ाई झगड़े हैं, चाहे आपका भाई, आपकी बहन, आपके माता पिता, आपके बच्चे, आपका रिश्तेदार कितना ही बुरा क्यों नहीं है, इतना बुरा तो नहीं होगा जितना यूसुफ के भाई थे, जान से मारने की कोशिश। तब भी यदि आप मसीह में हैं, यदि आप प्रभु से प्रेम रखते हैं, तो उन्हें माफ करें, उन्हें क्षमा करें, उनके साथ मेल मिलाप करें, उनके साथ एकता में आ जाएं, माफ कर दो उन्हें। वो तो नहीं करेंगे, लेकिन आप प्रभु के लोग हैं, आपको माफ करना है, आपको क्षमा करना है, आपको दया दिखानी है, आपको प्रेम करना है, आपको मेल मिलाप करना है। यही प्रभु आपसे चाहते हैं। धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं। इसलिए आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा और हम आपके परिवार के लिए प्रार्थना भी करेंगे। स्टेप आपने लेना है, मेल मिलाप का स्टेप लेना है। चाहे आप पति पत्नी हैं, आपके बीच में लड़ाई झगड़े हैं, आप सोच रहे हैं पहले मेरा पति मुझसे बात करेगा, या फिर आप सोच रहे हैं पहले मेरी पत्नी मुझसे बात करेगी, लेकिन मैं आपसे कहूंगा यदि आप मसीह में हैं, यदि आपने विश्वास किया है, तो पहला कदम आपका होना चाहिए। यहां पर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा मेरे पास आओ। भाइयों ने कुछ नहीं कहा, यूसुफ ने कहा मेरे पास आओ। जो उसके पास आए तो उसने उन्हें गले लगा दिया। तो आप समझिए इस बात को, पहला स्टेप आपने लेना है मेल मिलाप के लिए, पहला स्टेप आपने लेना है क्षमा के लिए, पहला स्टेप आपने लेना है परिवार को सही करने के लिए, पहला स्टेप आपने लेना है। जब आप ऐसा करेंगे, आपका परिवार फिर से रिस्टोर होगा, एक होगा, रिश्ते सही बन जाएंगे, परिवार में आशीष होगी, शांति होगी, प्रेम होगा, मेल मिलाप होगा। लिखा है जो बड़ा होना चाहे वो छोटा हो जाए। अपने आप को छोटा करे, माफ कर दे उन्हें, गले लगा दे उन्हें, फिर से एक हो जाए। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। और मेरा विश्वास है जो कैरेक्टर प्रभु ने यूसुफ को दिया था वही आज आपके अंदर आए, मेरे अंदर आए, हम सब मसीहों के अंदर आए, कि हम दूसरों को माफ करने वाले, क्षमा करने वाले हो सकें। चाहे वे लोग कितने ही गंदे क्यों नहीं हैं, कितने ही बुरे क्यों नहीं हैं, उन्होंने आपके साथ में कितना ही बुरा क्यों नहीं किया है, लेकिन यदि आप मसीह में हैं तो उन्हें माफ करें। हाँ, ये बोलना सरल है, करना कठिन है, लेकिन हमारे प्रभु ने हमें यही आज्ञा दी है कि तुम ऐसा करो, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही को हम लोग सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। को जय मसीह की। मेरी गवाही ये है, मैं दिल्ली मीटिंग लाइव देख रहा था। उस दिन मुझे बहुत बुखार और सिर दर्द हो रहा था। फिर मैंने वचनों को सुना और वचनों को सुनते सुनते मैं एकदम बड़ा चंगा हो गया, बिना किसी मेडिसिन के। और मैं सारा आदर परमेश्वर को देना चाहता हूँ और परमेश्वर के दास पी के ब्रदर अमिता मसीह सिस्टर जी को देना चाहता हूँ। सभी को जय मसीह। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपकी तारीफ करते हैं, जय जयकार करते हैं, प्रेज करते हैं प्रभु, क्योंकि आप पवित्र हैं, आप दयालु हैं, आप प्रेम करने वाले प्रभु हैं। परमेश्वर सच में हमारे जीवनों से तेरा नाम पवित्र माना जाए। और प्रभु हम सबको प्रभु जब तूने आज की सुंदर शाम में एकत्रित किया, हर एक के मन को प्रिपेयर किया परमेश्वर इस फेलोशिप के लिए पिता, इसलिए प्रभु हम सब एक मन होकर खुदावन आपको प्रेज करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु, क्योंकि तू हम सबको इस संगति में बनाए रखने वाला प्रभु परमेश्वर है। खुदावन मैं धन्यवाद करती हूँ देश विदेशों से तेरे बेटे बेटियां, हर एक जन प्रभु जो अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ एकांत पे प्रभु जहां कहीं भी खुदावन इस प्रेयर का हिस्सा बने परमेश्वर पिता, आप उन्हें वही नामो नाम आशीष दे पिता। हर एक जन को पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ से भरे परमेश्वर पिता। यदि कोई भी नेगेटिविटी, यदि कोई भी ऐसी बात जो प्रभु प्रार्थना से इनके मन को दूर कर रही है पिता, यीशु के नाम में हम इसी वक्त उस बात को डिस्ट्रॉय करते हैं। हर एक के मन, विचार और थॉट्स के ऊपर होली स्पिरिट हम आपके कंट्रोल को मांगते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हमारे जीवनों से आपको महिमा मिले। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, यदि कोई भी इस समय पिता चिंतित, परेशान, व्याकुल, उदास है परमेश्वर, तो परमेश्वर ये सारी बातें चली जाएं, आपके लोगों का हृदय शांति से, आनंद से भर जाए प्रभु जी। और प्रभु इस फेलोशिप में प्रभु जी वो प्रार्थना में प्रभु कनेक्ट हो सके परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु आज जो भी इनकी विनतियां हैं, निवेदन है, इनके लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं खुदावन, उन सारी बातों को आज हम आपके आगे रखते हैं प्रभु, क्योंकि सल्यूशन सिर्फ आपके पास है पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि आज जितने भी भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, आज
आज आप उनके प्रार्थना का उत्तर देंगे, आज आप उनके जीवन में कार्य करेंगे प्रभु, क्योंकि प्रभु जो कोई तेरे पास आता है परमेश्वर प्रभु, तू उसके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करता है। पूरे दिन भर में प्रभु आपने संभाला प्रभु, दुर्घटनाओं से, एक्सीडेंट से, फ्रॉड से, धोखे से, हर प्रकार के नुकसान से प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और आज बहुतों के जीवन में प्रभु इसी विषय को लेकर गवाहियां और टेस्टिमनीज हैं प्रभु, हम उन धन्यवादित विषयों के लिए भी प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रभु आज बहुतों के तूने प्राणों की हिफाजत की, बहुतों के कामों को सफल किया, बहुतों के संग संग तू चला प्रभु, बहुतों के आंसुओं को तूने पहुंचा प्रभु, जो प्रभु निराशा और अकेलेपन में और बहुत से डिस्टर्बेंस में थे प्रभु, तूने उन्हें ढाढ़स बंधाया प्रभु। हाँ मेरे खुदावन, क्योंकि तू ही है जो अपने लोगों के साथ हर घड़ी, हर समय, हर पल रहता है प्रभु और उनके जीवन में कार्य करता है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आज की शाम में प्रभु यदि दिन भर में कोई भी ऐसा काम जो आपकी दृष्टि में गलत है और तेरे बेटे बेटियों से हुआ है प्रभु, आज जितने भी लोग अपने गुनाहों को, अपने अपराधों को खुदावन तेरे सम्मुख मानते हैं पिता, तेरा वचन कहता है वही तो तेरे अधर्मों को क्षमा करता है। हाँ परमेश्वर प्रभु, तू हर एक के अधर्मों को क्षमा कर, इन्हें मौका दे प्रभु, मन फिराव का प्रभु जी, लाइफ चेंज का प्रभु जी, और होने दे पिता कि प्रभु जब ये खुद से नहीं कर पा रहे प्रभु, पवित्र आत्मा इनकी सहायता करे कि उन गलतियों से फिर कर प्रभु ये तेरे मार्ग और तेरे वचनों के अनुसार अपनी लाइफ को स्पेंड कर सके पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ आज के खूबसूरत वचन के लिए प्रभु। सच में पिता तो अपने लोगों को पिता उनके लाइफ के अकॉर्डिंग प्रभु जी, उनके सिचुएशंस के अकॉर्डिंग प्रभु, उनके लाइफ में चलने वाले हर एक प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग प्रभु तो उन्हें वचन देता है प्रभु, उन्हें संभालता है प्रभु, और किस प्रकार प्रभु उन्हें उस जीवन में चलना है प्रभु, ये तेरा वचन प्रभु बताता है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज जितनों ने वचन सुना है प्रभु उनके जीवन में प्रभु ये वचन कार्य करे, इनके वचन इनके जीवन में कार्य करे। जो भी पारिवारिक लड़ाई झगड़ों से प्रभु आज तेरे लोग जूझ रहे हैं प्रभु, जो प्रॉब्लम्स को वो फेस कर रहे हैं प्रभु, अपनी फैमिली में, अपने रिलेशनशिप में, अपने मैरिड लाइफ में परमेश्वर पिता, हस्बैंड वाइफ पिता परमेश्वर प्रभु, भाई बहन प्रभु जी, रिश्तेदार, पड़ोसी मेरे खुदावन, जो कुछ भी प्रभु आज इस लड़ाई झगड़े का माहौल वो फेस कर रहे हैं प्रभु, इसी वक्त परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि एक पॉजिटिव नेचर प्रभु आप उन्हें दे पिता, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आप उन्हें दे परमेश्वर पिता, और खुदावन तेरा वचन ग्रहण करने वाला हृदय दे प्रभु, जब वचन तेरे लोगों तक पहुंचा है पिता परमेश्वर, होने दे पिता परमेश्वर प्रभु कि उसे अप्लाई कर सके प्रभु, एक अप्लाई करने वाला हृदय आप आपके लोगों को दे मेरे प्रभु जी। जिस प्रकार प्रभु जी यूसुफ के भाइयों ने परमेश्वर प्रभु उसके साथ गलत किया पिता, परंतु पिता यूसुफ को पिता परमेश्वर तूने प्रभु ऊंचा किया और एक अच्छा पॉजिटिव नेचर दिया, उसने परमेश्वर अपने भाइयों को पिता परमेश्वर प्रभु जी उनके साथ मेल मिलाप किया। यदि प्रभु आज भाई भाइयों के बीच में लड़ाई है, जमीन को लेकर, काम को लेकर, कोई भी जेलसी प्रभु इनके बीच में प्रभु, तो आज यीशु नासरी के नाम में भाइयों के बीच की, परिवारों में पिता जो लड़ाई झगड़े हैं यीशु नासरी के नाम से निकल कर चली जाएं। इसी वक्त प्रभु जी परिवारों में मेल मिला पाए प्रभु जी, माता पिता बच्चों के बीच में मेल मिला पाए, भाई बहनों के बीच में मेल मिला पाए, भाइयों भाइयों के बीच में मेल मिला पाए, सास बहू के बीच में मेल मिला पाए परमेश्वर प्रभु, ये तेरा मेल मिलाप का आत्मा परमेश्वर फैमिलीज में कार्य करे, और हर एक दुष्ट जो लड़ाई झगड़ों को, कलेश को, मनमिटाव को, दूरियों को और गड़बड़ियों को पिता परमेश्वर परिवार में पैदा करता है, इसी वक्त हम उसे यीशु के नाम में नष्ट करते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर, आज हर एक को पिता ज्ञान बुद्धि समझ दे प्रभु जी, एक पॉजिटिव नेचर दे प्रभु, यूसुफ की तरह प्रभु कि उसने अपने भाइयों को कहा कि मेरे पास आओ, उसी प्रकार खुदावन आज हर एक प्रभु अपनी ओर से प्रभु फर्स्ट स्टेप को बढ़ाने पाए पिता, वो मेल मिलाप करने पाए, वो क्षमा करने पाए, वो प्रभु अपने भाइयों को, अपनी पत्नी को, अपने पति को पिता, अपनी बहनों को पिता परमेश्वर, अपने पड़ोसी को पिता परमेश्वर फर्स्ट स्टेप आगे बढ़ाकर प्रभु ने अपनाने पाए, उन्हें क्षमा करने पाए, उनके साथ एक अच्छा व्यवहार करने पाए। जिस प्रकार यूसुफ ने प्रभु एक अच्छा व्यवहार प्रभु अपने भाइयों के साथ, अपने परिवार के साथ किया खुदा, उसी प्रकार खुदावंद यीशु मसीह हर एक व्यक्ति प्रभु जो तेरे पीछे चल रहा है और आज इस वचन को प्रभु तूने दिया है, इस वचन को वो अपने जीवन में अप्लाई कर सके। थैंक यू फादर प्रभु, और मैं धन्यवाद करती हूँ कि तेरे लोग इसे अप्लाई कर रहे हैं परमेश्वर पिता। आज जितने भी लोग डिप्रेस है प्रभु, एंजाइटी में है, डर में है प्रभु, कर्जे में है प्रभु, यीशु के नाम से एंजाइटी, डर, कर्जा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हर एक आने वाली प्रॉब्लम यीशु नासरी के नाम में इन भाई बहनों की लाइफ से चली जाए प्रभु। जब ये जॉब के लिए चिंतित है प्रभु, काफी लंबा समय हो गया प्रभु, ये जॉबलेस है प्रभु, कोई भी रोजगार का साधन नहीं, यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ कि आने वाले समय में प्रभु जी आपके लोग बेस्ट जॉब से ब्लेस हो पिता प्रभु। जिनका मैरिज नहीं हो पाए इस बात के लिए वो चिंतित है प्रभु, एक अच्छा लाइफ पार्टनर आप दे प्रभु, संतान की आशीष आप दे परमेश्वर पिता। जो
जो रुके हुए काम है परमेश्वर वो यीशु के नाम में बनने पाए पिता। और आज मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जितने भी लोग परमेश्वर प्रभु जी पिता बहुत ज्यादा डर में है प्रभु यीशु के नाम से प्रभु वो डर चला जाए। वो दुष्ट आत्माएं जो फैमिलीज में डर को पैदा कर रही हैं, यीशु के नाम में हर प्रकार का डर इन भाई बहनों के जीवन से, बच्चों के जीवन से, हर प्रकार हर एक फैमिली से निकल कर चला जाए। दुष्ट के कार्य यीशु के नाम से नष्ट हो इन द नेम ऑफ जीसस। प्यारे प्रभु, आज रात में प्रभु हर एक बुरा सपना, हर एक गलत बातें, हर एक डरावने विचार, मृत्यु के विचार यीशु के नाम में हम कमांड करते हैं, जाओ इन भाई बहनों के जीवन को छोड़कर। प्रभु जो रात भर नहीं सो पाते हैं, बहुत ज्यादा चिंतित और व्याकुल रहते हैं, यीशु के नाम में वो चिंता, वो व्याकुलता इसी वक्त जाए। प्रभु तेरे लोग निश्चिंत होकर सोएं, कल का दिन तेरे साथ में देखें। और जो कुछ भी प्रार्थनाएं प्रभु तेरे लोगों ने आज हमारे साथ मिलकर की हैं, प्रभु तूने उन प्रार्थनाओं को सुना, और जितनों ने अपनी रिक्वेस्ट को भेजा है प्रभु बड़ी आशा उम्मीद के साथ में खुदा कि तू उनके जीवन में कार्य करेगा। हाँ प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ कि हाँ आमीन में प्रभु तूने उनका उत्तर दिया, उनके जीवन में कार्य किया, उनकी फैमिली में कार्य किया, और जिस परिजन के लिए प्रभु ये प्रार्थना कर रहे हैं उनके जीवन में तूने कार्य किया। आज यदि आप बीमार हैं तो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखे। प्रभु यीशु तेरा वचन कहता है परमेश्वर पिता कि तू अपने लोगों के सारे रोगों को दूर करेगा। तूने कहा मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। यदि कोई भी एक्सीडेंट होने के कारण प्रभु कोई भी जगह पर इन्हें घाव लगे हैं परमेश्वर, चोट आई है परमेश्वर जिसके कारण ये सीरियस है, यीशु नासरी के नाम में इसी वक्त वो चोट, वो घाव इसी वक्त चंगा हो। यदि ये बीमारियों में है, कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर में प्रभु जी, स्टोन प्रॉब्लम में पिता, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम में पिता, यीशु के नाम में सारी बीमारियां जाओ यीशु के नाम में इसी वक्त राइट नाउ। मैं कमांड करती हूं हर प्रकार की बीमारी इन भाई बहनों के शरीर से, बच्चों के, बुजुर्गों के शरीर से जाओ यीशु नासरी के नाम में। आई कमांड सिकनेस गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में हर प्रकार के रोग जाए यीशु के नाम में, नसों की समस्या जाए यीशु के नाम में, हड्डियों के रोग जाए यीशु के नाम में, अंदरूनी अंगों की बीमारी जाए यीशु के नाम में, आंखों की, कानों की, मुंह की बीमारी जाए यीशु के नाम में, वायरल इंफेक्शन जाए यीशु के नाम में, सफेद दाग की बीमारी जाए यीशु के नाम में, साइटिका, सर्वाइकल प्रॉब्लम, साइनस की प्रॉब्लम जाए यीशु नासरी के नाम में इसी वक्त राइट नाउ। धन्यवाद करते प्रभु तूने सर के बाल से लेकर पैर के नाखूनों तक पिता, स्किन को पिता, मांसपेशियों को पिता परमेश्वर, इंटरनल ऑर्गन्स को परमेश्वर हील किया प्रभु। धन्यवाद करते पिता आपकी चंगाई के लिए, क्योंकि निश्चय तूने इनके रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। थैंक यू फादर, आपने गुड हेल्थ दिया प्रभु, इस शरीर जो तरोताज़ा तूने किया प्रभु, इसके द्वारा तेरी महिमा हो पिता। और जो कुछ भी प्रभु ये अपने लिए प्रार्थना करके मांग रहे हैं, मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने दिया प्रभु। सारा आदर प्रभु हम आपको देते हैं, जिन्होंने बोया उन्हें मल्टीप्लाई करे परमेश्वर। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।